तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को जिसकी डिलीवरी हो रही थी, जिसका कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रहा था और ऑपरेशन के द्वारा उसका बच्चा डिलीवर किया जा रहा था। और यहाँ पर सीली नाम की एक नर्स होती है जो कि उस महिला को संभालती है, उसे बताती है कि उसका बच्चा ठीक है और उसको हिम्मत देती है ताकि वो खुद को और पुश करे। लेकिन इवेंचुअली वो लेडी खत्म हो जाती है और सीली उसके बच्चे को संभालती है जो कि फिलहाल बिल्कुल ठीक था। खैर तभी हमें उसी लेडी की बॉडी को दिखाया जाता है जो कि पोस्टमार्टम टेबल के ऊपर थी, जिसको पैथोलॉजिस्ट रोज एग्जामिन करती है। और यहाँ पर वो उसके पेट से कुछ निकाल कर अपने सूटकेस में रख लेती है और उस बॉडी को फर्दर ट्रांसफर कर देती है। और इस मूवी के अंदर हमें सीली और रोज दोनों की जिंदगियां दिखाई जाएंगी जो कि अंत में आकर जुड़ जाती है, जो कि बहुत ही भयानक असली पत्ते खोलने वाली है। खैर अब मैं आपको रोज की जिंदगी के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ, जो कि अपने में ही हमेशा रहती है, काफी सीरियस है और इंसानों से ज्यादा उसे मुर्दे प्यारे हैं। और वो कोई रिसर्च और एक्सपेरिमेंट भी कर रही है जिसके अंदर वो पूरी तरह से डूबी हुई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शुरुआत वाले सीन से आप समझ गए होंगे कि सीली यहाँ पर एक मर्डर नर्स होती है और अपने काम को काफी एंजॉय करती है और मदर्स को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट भी करती है उनकी डिलीवरी के टाइम पर। और उसकी कोशिश रहती है कि माँ और बच्चा दोनों अच्छे से ऑपरेट करे, सब कुछ अच्छा हो। उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम लायला है और वो उसे बहुत प्यार करती है, जिसकी वो सिंगल मदर है जिसने उसे IVF से पैदा किया है। तभी हमें रोज को दिखाया जाता है जो कि एक पब में थी और यहाँ पर वो एक अननोन आदमी से मिलती है जिससे वो बात करती है और अब वो उसे कुछ ऑफर देती है और उसका सीरम कलेक्ट कर लेती है, जिसके बाद में वो अपने घर पर वापस आती है और अपने पेट पिग का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करती है और भी काफी कुछ ट्राई करती है। हम एक चीज और नोटिस करते हैं कि वो अपने पिग को नाप तोड़कर खाना भी देती है और उसने अपने डीप फ्रीजर के अंदर खून की बॉटल्स जैसी चीजें रखी हुई थी। साथ ही साथ जो पार्ट्स वो हॉस्पिटल से लेकर आती थी वो भी वहीं पर रखती थी। खैर अब वो उस आदमी के लिए हुए सीरम या फिर स्पर्म को अपने अंदर इंजेक्ट करती है जिससे कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। तभी हम सीली को देखते हैं जो कि लायला को अपनी फ्रेंड के घर छोड़कर अपने काम पर निकल जाती है और रात को जब वो वापस आती है तो उसकी फ्रेंड और लायला घर पर नहीं होती और उसे एक नोट मिलता है जिसके अंदर हॉस्पिटल आने के लिए लिखा हुआ था, जहाँ पर उसको पता चलता है कि लायला को एक बीमारी थी जिससे उसकी तबीयत खराब हुई और उसकी जान जा चुकी है, जिससे वो पूरी तरह टूट जाती है। तभी हम लायला की बॉडी को देखते हैं जो कि पोस्टमार्टम के लिए आई हुई थी और उसकी मौत सडनली हो गई थी, तो उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी भेजना था। और वो एक ऑर्गन डोनर थी जिस पर रोज कहती है कि वो ऑर्गन तो डोनेट नहीं कर पाएगी क्योंकि वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से मरी है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर मेम्ब्रेन में एक तरह का इन्फेक्शन हो जाता है जिससे ब्रेन और स्पाइन इफेक्ट होते हैं। और थोड़ी सी सरल भाषा में कहें तो लायला स्किन की एक डेथली इन्फेक्शन से मारी गई थी। खैर तभी हमें सीली को दिखाया जाता है जो कि लायला की बॉडी को देखने आती है, जिसको रोज ये बताती है कि उसकी बॉडी एग्जामिनेशन के लिए जा चुकी है। और तभी वो मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर जाती है तो वहाँ पर उसको शॉकिंगली ये पता चलता है कि लायला की बॉडी वहाँ पर आई ही नहीं और उनके पास में कोई भी जवाब नहीं था, ना ही हॉस्पिटल स्टाफ कुछ कर सकता था। अब वो अपनी बेटी की बॉडी के लिए परेशान हो जाती है क्योंकि उसे अपनी बेटी की बॉडी को देखने तक का भी मौका नहीं मिला था, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत चीज थी। सीली अब हॉस्पिटल के अंदर हंगामा करने लगती है, जिसे देख रोज अपना सूटकेस लेकर वहाँ से निकल जाती है, जिस पर उसे शक होता है और उसका पीछा करती है, लेकिन वो नहीं रुकती और कार से निकल जाती है और अब उसका शक और बढ़ जाता है। खैर अब वो हॉस्पिटल रिकॉर्ड से रोज का एड्रेस निकाल लेती है क्योंकि दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करती हैं और उसके घर पहुंच जाती है, जहां पर वो गुस्से में अंदर भी चली जाती है। और अब उसे लायला बेड पर दिखाई देती है जो कि मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ी हुई थी और शॉकिंगली जिंदा थी, जिसे जिंदा देखकर सीली को बहुत ही ज्यादा शौक लगता है। लायला का मेडिकल सपोर्ट रिंग कर रहा था जिसे रोज चेक करती है और कुछ करके उसे बंद कर देती है। अब रोज उसे बताती है कि लायला की जेनेटिक प्रोफाइल उसे उसके एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बनाती है और यहाँ पर वो डेथ पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। और सीली यहाँ पर एक पिग को भी देखती है जिसका नाम रोज ने मरियल रखा था और वो 2 महीने पहले ही मारी गई थी, जिसे उसने दोबारा जिंदा कर दिया। और वो ऐसा करती है फेटल पिग्स के सीरम से जिसको वो बनाती है और उन्हें फीड करती है, जिससे कि सेल रीजेनरेशन होता है और उससे वो अभी मरे हुए को एक तरह से जिंदा कर पा रही है। जिंदा यहाँ पर मतलब ये है कि सेल रीजेनरेशन होगा, सांस लेना होगा और ब्रेन से जुड़े ज्यादा फंक्शंस काम नहीं करेंगे, जैसे कि रिएक्शन, स्पीच वगैरह, जो कि नॉर्मल ह्यूमंस करते हैं। यानी कि थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर होंगी। कर तभी सीली कहती है कि उन्हें लायला पर हर टाइम नजर रखनी होगी और वो अपना सामान लेकर रोज के घर पर शिफ्ट हो जाती है। मतलब कि वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए मान गई थी और वैसे भी उसके पास में कोई और चॉइस नहीं थी। एटलीस्ट उसकी बेटी यहाँ पर सांस तो ले रही थी।
उसको यहाँ पर ये उम्मीद थी कि जो उसका संसार कुछ दिन पहले उजड़ गया था शायद से वो फिर से बच जाए। खैर अब वो दोनों साथ में रहती है और सीली लायला को संभालती है, वहीं रोज अपने एक्सपेरिमेंट में लगी रहती है। सीली अब यहाँ पर मरियल को भी संभालती है जिसने उसे कमांड पर रिएक्ट करना भी सिखा दिया था, और वो उसे खाना वगैरह देती रहती है जिसे रोज कहती है कि वो स्पेसिफिक टाइप पर है जिसे हर टाइम नोट किया जाना चाहिए। अब वो दोनों ही हॉस्पिटल से उनके एक्सपेरिमेंट का सामान लेकर आती है और एक दिन रोज अपना अल्ट्रासाउंड कराती है और उसका बच्चा डेवलप होना शुरू हो गया था। अब वो कराती है और खुद से अपना अबॉर्शन कराती है और उस अनबॉर्न को एक्सपेरिमेंट के लिए रख देती है जहाँ पर वो उस फीटस से सीरम बनाएगी जो कि लायला में यूज होगा। अब वो लायला का वेंटिलेटर ऑफ करती है और लायला अब उसके बिना सांस ले पा रही थी, मींस एक्सपेरिमेंट यहाँ पर सही जा रहा था। खैर वो दोनों आपस में बात करती है जहाँ पर रोज बताती है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर 7 से 8 साल की उम्र से ही काम कर रही थी जब उसकी माँ उसे बायोलॉजी सिखाया करती। उसने स्टारफिश के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पर वो खुद से खुद को ही हील कर रही थी और तब से ही वो इस चीज से ऑब्सेस्ड हो गई। अब लायला सही से प्रोग्रेस कर रही थी और इसी बीच रोज हॉस्पिटल में बेहोश हो जाती है जिसको डॉक्टर बताते हैं कि उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन पाया गया था और अब वो कभी भी मां नहीं बन पाएगी, जिससे वह बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि वही फीटस टिश्यूज ही तो उसके एक्सपेरिमेंट का मेन सोर्स थे और ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी और पर एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकती, तो उसने खुद के ही साथ ऐसा करने का फैसला किया था जो कि अब नहीं हो पाएगा। अब सीली घर पर उसके लिए काफी परेशान थी और वो घर आती है जो कि लायला को देखती है जो कि लगभग अब जाग गई थी, जिसको देखकर वो परेशान होती है। लायला को इतनी जल्दी नहीं जागना चाहिए था और उसने हैंड मूवमेंट्स भी की है, थोड़ा बोलने का भी कोशिश किया है, मीन्स वो काफी जल्दी प्रोग्रेस कर रही है। अब रोज बहुत परेशान रहने लगती है जिसका फीटस सेरम खराब हो गया था और उनके पास लिमिटेड सप्लाई बची हुई थी। इस पर सीली कहती है कि वो और बना लेंगे। वो कहती है कि रोज उसका इस्तेमाल कर सकती है, जिस पर वो बताती है कि उसका ब्लड ग्रुप लायला से अलग है और भी बहुत सी चीजें मैच करनी पड़ती है, जिस पर वो ये कहती है कि वो हॉस्पिटल से प्लेसेंटा यानी कि वो ऑर्गन जो कि प्रेगनेंसी के वक्त यूट्रस में डेवलप होता है या फिर कॉर्ड ब्लड हॉस्पिटल से ला सकती है जिससे कि सीरम बनाया जा सकता था। लेकिन दिक्कत अभी भी बनी हुई थी कि एग्जैक्ट हर चीज मैच होनी जरूरी थी, थोड़ी सी भी इधर उधर चीजें होती तो यहाँ पर लायला की जान को खतरा हो सकता था। अब उन दोनों को एक लेडी के बारे में पता चलता है जो कि प्रेग्नेंट थी और वो उसका प्रेगनेंसी फ्लूइड यूज करने का डिसाइड करती है, जो कि इसीलिए उसे बिना बताए टेस्ट के बहाने निकाल लेती है और उससे सीरम बन जाता है क्योंकि उसकी प्रोफाइल परफेक्टली मैच हो रही थी। अभी कुछ दिन तक चलता है और लायला अब काफी अच्छे से प्रोग्रेस करने लगती, टीवी देखने लगती, रेस्पॉन्स भी कर रही थी, रिएक्शंस भी देने लगी थी और वो सीली को भी थोड़ा थोड़ा पहचान रही थी। हालांकि उसका ब्रेन अभी पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पर वो रोज को देखकर भी रेस्पॉन्स कर रही थी। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है और उस लेडी एमिली का प्रेगनेंसी फ्लूइड उनको मिल रहा था, लेकिन सडनली होता यह है कि एमिली अपना हॉस्पिटल बदल देती है जिससे कि अब वो इस हॉस्पिटल के अंदर नहीं आएगी, तो उसका प्रेगनेंसी फ्लूइड नहीं मिल पाएगा जिससे कि सीरम नहीं बनेगा, जिसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं था। मींस की जो एक्सपेरिमेंट है वो बर्बाद और लायला फिर से मौत की तरफ जाने लगी थी, जिससे कि वो दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं। और सीली ने आखिरी सीन में रोज का लास्ट रिकॉर्डेड सेशन भी देखा था जिसके अंदर उसने यही डेथ से जागने वाला एक्सपेरिमेंट अपनी माँ पर भी किया था जब वो मर गई थी। और तब रोज ने अपनी माँ को ही काट पीट कर उसके अंदर मैकेनिज्म फिट करके उसको इलेक्ट्रिक तरीके से ऑपरेट करके देखा था। इसका टॉन्ट सीली उसको मारती है। अब एक दिन सीली काम पर थी और रोज ना आ रही थी और लायला क्रॉल करके रूम से बाहर आती है जिसे मरियल मिलती है और वो अब कुछ सोच समझ तो नहीं सकती थी, तो वो मरियल को जान से मार देती है। और ये एक चीज इंडिकेट करता है कि इंसान की सोच समझ उसके लिए कितनी जरूरी है, और अगर इंसान सोचने समझने लायक नहीं रहेगा तो वो जानवर से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। और ये चीज एक पैरेलल है जहाँ पर समझदार से समझदार इंसान भी हेडियस क्राइम कर जाता है, जो कि एक असली हॉरर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। खैर अब कहानी पे वापस आते हैं तो लायला की इस एक्शन से रोज बहुत परेशान थी, लेकिन मरियल को एग्जामिन करके उसे कुछ चीजें समझ में आती है और वो सीली से कहती है कि उन्हें बोन मैरो एस्पिरेशन करना चाहिए, मींस बोन मैरो से कुछ निकाल कर उसका सीरम बनाना चाहिए जिससे एक गैप जो कि लायला के अंदर है प्रॉपर ब्रेन फंक्शन करने के लिए वो फिल हो जाएगा। और वो लोग रोज के ही बोन मैरो का सीरम इस्तेमाल करते हैं। अब ये चीज भी काम नहीं करती जिससे वो दोनों बहुत परेशान थी। जहाँ पर रोज का एक्सपेरिमेंट हाथ से निकल रहा था वहीं सीली की फिर से जिंदा हुई उम्मीदें यानी कि उसकी बच्ची हाथ से जा रही थी। अब ऐसे ही बिना सीरम के दिन कट रहे होते हैं और एक दिन लायला सांस लेना छोड़ देती है, मींस मारी जाती है। अब रोज घर पर आती है तो उसे लायला की बॉडी डीप फ्रीजर में रखी हुई मिलती है और हम सीली को देखते हैं जो कि एमिली के घर पर आती है बहाने से। वो उसको कोई सेडेटिव दे देती है जिससे कि वो लेबर में चली जाती है और तभी मूवी शुरुआती वाले सीन पर जाती है जहाँ पर किसी लेडी की डिलीवरी हो रही थी जो कि कोई और नहीं बल्कि एमिली ही थी और ऑपरेशन करने के दौरान उसकी मौत हो जाती है। सीली उसको काफी संभालती है, उसका बच्चा भी पैदा होता है, लेकिन हम
जानते हैं कि एमिली नहीं बची। अब तभी सीली रोज को कॉल करके हॉस्पिटल आने को कहती है और यहाँ पर रोज एमिली की बॉडी से उसका प्लेसेंटा निकाल लेती है, जिससे कि लायला के लिए सीरम बन जाएगा और वो फिर से जिंदा हो पाएगी। अब वो दोनों लायला पर एक्सपेरिमेंट शुरू करती हैं और वो फिर से जिंदा हो भी जाती है। और मूवी की शुरुआत में हम सभी को लगा था कि सीली कितनी अच्छी है और वो यहाँ पर सबकी जान बचा रही है, मदर्स को हिम्मत देती है, लेकिन असल बात तो ये थी कि वो अपनी मरी हुई बेटी को दोबारा जिंदा करना चाहती थी। इसके चलते उसने एक औरत की जान ले ली और यहाँ पर जैसे उसने किया है वो दोबारा भी कर सकती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर सीरम तो आगे लगने ही वाले थे। बात करी रोज के बारे में तो वो मौत से इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी कि वो यहाँ पर मोरालिटी की लाइन ही भूल गई। उसने अपनी मरी हुई माँ के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स करे और वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इतना खो गई थी कि एक मरी हुई को जिंदा करने के लिए उसने जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था उनको मार दिया, जो कि सोचने के लिए बहुत ही डीप बात है। और सीली जो कि इतनी अच्छी थी वो इतनी ज्यादा बदल गई और इतनी ज्यादा खो गई थी इस चीज के अंदर, यानी कि अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए। यहाँ पर ये दर्शाता है कि कोई इंसान कितना भी अच्छा हो, जब अपनों पर बात आती है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। और ये मूवी सच में ही खतरनाक बॉडी हॉरर है कि अगर इंसान किसी को खो दे तो वो उसको बुला नहीं सकता और उसके चलते वो उसको जिंदा करने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। और मेरे हिसाब से ये जो मूवी है वो सुपरनैचुरल या फिर भूत प्रेत वाली मूवियों से काफी खतरनाक है। और यहाँ पर वो लोग लायला को बार बार सेरम्स की मदद से जिंदा कर रहे थे, जिसके लिए वो बहुत सारे लोगों को मार रहे थे। तो यहाँ पर ही असली हॉरर शुरू होता है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बर्थ रीबर्थ फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।